Hey everyone, so today we are going to study about presentation on summary of The Shroud. देखो द श्राउड जो था ना, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो वैसे तो बनाया हुआ है एक, बट वो बहुत ही फास्ट और मतलब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डाली थी मैंने उस टाइम पर। लेकिन अब मैं थोड़ा पार्टीशन में बना रही हूँ इसको, सो दैट मैं थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। एट दैट टाइम आई एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश ओनली। अब मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका हिंदी नाम है द श्राउड का कफन। आपको याद होगा मुंशी प्रेमचंद के बहुत सारे नावल हैं, उनमें से एक बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है उन्होंने। एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है और विच इज़ द श्राउड, मतलब कफन। कफन एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लेडी होती है, उसके बारे में पूरी स्टोरी बताई कि किस तरह का उसकी लाइफ होती है। और आगे हम इसमें वन बाय वन चीज़ें पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट प्रेमचंद फर्स्ट, देन उनके फेमस कोट्स, समरी एंड कंक्लूजन। सो लुक एट हियर, मुंशी प्रेमचंद के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो यहाँ पर उनका जो फुल नेम है, ओके, वो फुल नेम उनका है धनपत राय श्रीवास्तव। ये कई बार एग्जाम में आता है, एक 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाता है कई बार। और कई बार ना ये चीज़ें इंटरव्यूज़ में भी यूजुअली पूछ ली जाती है। अगर आप मतलब लिटरेचर फील्ड से बिलोंग करते हैं या आपका ऐसा कुछ, आप अगर आप बताते हो अपनी हॉबी में, अगर आपने रीडिंग बता दिया फॉर एग्जाम्पल, एंड देन द पर्सन विल बी आस्किंग, जो इंटरव्यूअर है, कि आपको कौन सा राइटर पसंद है। अगर आपने प्रेमचंद, अब सबके लिए नॉर्मल सी बात है, ठीक है, एक मतलब नॉर्मल जो एक राइटर है ना, बहुत ही कॉमन राइटर हम बोल सकते हैं, या बहुत ही प्रिविलेंट प्रख्यात राइटर हैं ये, ओके, हमारे हिंदी लिटरेचर के एज वेल एज इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर धनपत राय श्रीवास्तव, इनका नाम रियल ये बहुत कम लोगों को पता है, आपको पता होना चाहिए। तो धनपत राय श्रीवास्तव इनका रियल नाम है। He was born on 31st of July 1880 in Lamhi, Banaras State, British India. Okay, he died on 8th of October 1936 at the age of 56. इनकी एज ज़्यादा नहीं थी, 56 की एज तक ही थे ये। और सेम जगह पे इनका जो फ्यूनरल हुआ है वो भी वहीं हुआ है, बनारस स्टेट, ब्रिटिश इंडिया। पेन नेम जो उनका था वो प्रेमचंद था, नवाब राय भी था। ये भी कई बार आता है कि एक तो उनका फुल नेम धनपत राय श्रीवास्तव और उनका पेन नेम मतलब पेट नेम उनका क्या था, तो नवाब राय तो था, इसे प्रेमचंद तो आप सभी जानते हैं, नवाब राय भी था। ओके, देन ऑक्यूपेशन, बाय ऑक्यूपेशन ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। हिज लैंग्वेज वॉज हिंदी एंड उर्दू। उर्दू में भी लिखी है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, उर्दू के वर्ड्स यूज़ किए हैं कई जगह। नेशनलिटी, सो एज यू नो इंडियन ही है। नोटेबल वर्क्स आर कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, बूढ़ी काकी। अब आपने ईदगाह बचपन में हमने बहुत सुना है, पढ़ी भी है इसकी स्टोरी, राइट। तो ऐसी बहुत सारी फेमस इनकी स्टोरी है, उनमें से एक है मुंशी प्रेमचंद का द श्राउड विच इज़ कफन। यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है, ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लव। और ये जो कोट है ना, एक्चुअली ये हमारे इसी कफन से, जो द श्राउड है उसी से लिया गया है, शॉर्ट स्टोरी से। दैट ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लव। अगर आप इफ़ यू हैव टू लव समवन, सो यू हैव टू फर्स्ट ट्रस्ट दैम। ओके, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये था सब कुछ प्रेमचंद के बारे में। अब हम आते हैं इसकी समरी पर। इसकी समरी के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जिसमें फर्स्ट इज़ ग्लिम्स, नेक्स्ट ओवरव्यू, बिहेवियर शोन, हंग्री एंड ग्रीडी, हिपोक्रेसी, लैंडलॉर्ड्स, सिंपथी, केयरलेस, एंड द लास्ट वन इज़ इनह्यूमन। ये सारे समरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, बट एक्चुअली इसकी डिटेलिंग जैसे जैसे हम पढ़ेंगे समझते जाएंगे। देखो, फर्स्ट यहाँ पर है ग्लिम्स के बारे में। ओके, तो ग्लिम्स के बारे में लिखा है, द श्राउड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय प्रेमचंद. It is a character study of two lazy and careless people who cross the limits of humanity for self gain. दो ऐसे लोगों, लेजी और केयरलेस लोगों के बारे में ही ये स्टोरी प्रेमचंद की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें कि ये बताया है कि वो दोनों पर्सन किस तरह से ह्यूमैनिटी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ गेन, अपने प्रॉफिट के लिए। This story is set in post-independence India. Okay, the reality of poverty and zamindari system can be seen as a backdrop of the story. इसमें जो रियलिटी है ना, पोवर्टी और ज़मींदारी सोसाइटी सिस्टम जो उस समय पे चलता था, एक ज़मींदारी सिस्टम चलता था एक्चुअली उस समय पे। ओके, और पुअर्टी तो प्रिवेलेंट थी ही सही। तो ये सारी चीज़ों को इसमें बैकड्रॉप बताया है पूरी स्टोरी में। तो ये था पूरा ओवरऑल ग्लिम्स इसका, कि ग्लिम्स एक छवि थी,
एक ओवरव्यू मैंने आपको मतलब ग्लिम्स एक थोड़ा सा बताया है कि है किस बारे में स्टोरी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ओवरव्यू कि ओवरव्यू में क्या है, मतलब ओवरऑल इसमें है क्या इस स्टोरी में, ठीक है। तो इसमें है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट घिसू, अ 60 years old मैन इन अ विलेज एंड हिज सन माधव। ये नाम आप याद रखिएगा, घिसू वैसे तो आपको हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो, यू विल बी नोइंग दिस नेम वेरी वेल। एक माधव है और एक घिसू है। अब क्या होता है, ये दोनों ना एक्चुअली ये हैं फादर एंड सन, द 40 years old। ये जो इसका फादर है ही 60 years old एंड द सन इज 40 years old। This pair of father-son is not ideal to follow. They are laziest person in the village. They certainly have no will to work or even function as per part of the society. उनको ना कुछ भी काम करना नहीं होता, मतलब they have no will to work। काम करने की बिल्कुल कोई इच्छा शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ काम करें। They are the laziest people of the whole village। ये इसमें बताया। माधव's wife बुधिया रीडिंग इन पैन एज शी इज़ इन चाइल्ड लेबर। एक्चुअली जो बुधिया है जो कि माधव की वाइफ है, मतलब घिसू की कौन हुई, बहू, और माधव की वो वाइफ है, वो बुधिया एक्चुअली शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम चाइल्ड लेबर। और उस समय पे ये उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। घिसू एंड माधव सिट्स आउटसाइड द हट ऑब्वियसली टू फैक्ट दैट बुधिया नीड्स मेडिकल हेल्प। और वो पता है बाहर बैठे रहते हैं बिकॉज उसको बुधिया को हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए। Obviously, at the time of childbirth, a woman needs to help, to be helped by someone। ऐसे में उसको अंदर छोड़ देते हैं, दोनों बाहर बैठे हुए हैं। तो ये स्टोरी है, ये इसका ओवरव्यू है। अब आगे आप देखते चलिए क्या क्या है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिहेवियर शोन, जिस तरह से बिहेवियर इनका शो हुआ है वो पहले देखते हैं हम। Author tells that why we should not expect that from these two. They are so lazy that they don't look for food even if they fast for a day। पूरे दिन भूखे रहने के बाद, पूरे दिन का फास्ट कर लेने के बाद में वो फूड के लिए भी केयर नहीं करते कि फ़ूड हमें मिल जाए, इतने लेजी हैं। then they do temporary and easy jobs to get money for food। और टेम्पररी छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो फूड मिल जाएगा। इन सीजन्स दे वुड जस्ट स्टील क्रॉप्स सो दे डोंट हैव टू वर्क। और क्या करते थे वो, सीजन के टाइम में जो क्रॉप होती है ना, क्रॉप्स मतलब फसल को काटने का काम करते थे, सो दैट उनको थोड़ा सा काम मिल जाए, पैसे मिल जाए। दे आर इमोरल एंड डिसऑनेस्ट दैट वे। बुधिया वॉज अनलाइक दैम। और बुधिया जो थी ना वो उनकी तरह नहीं थी। शी हैड वर्कड हार्ड फ्रॉम द डे शी हैड मैरिड माधव। बुधिया ने इतना स्ट्रगल किया है, जिस दिन से माधव से उसकी शादी हुई है तब से लेके हमेशा बुधिया ने काम किया है, हर दिन काम किया है। शी हैड ब्रॉट सम ऑर्डर इन टू द हट एंड यूज्ड टू वर्क इन फार्म्स। उसने फार्म्स में भी काम किया है। ओके, मतलब एज अ किसान उसने बहुत वर्क किया है। दैट स्टॉप्ड दीज टू फ्रॉम डूइंग एनी वर्क एज शी वॉज फीडिंग दैम। अब क्या हुआ कि जब ये काम करने लगी तो बाकी के वो लेज़ी हो गए। वो ऑलरेडी लेज़ी थे ही सही, ठीक है, तो वो लेज़ी हो गए। बट दैट वुमन वॉज लाइंग इन पेन right now and these two has no feeling for her। अब ये क्या, ये अब उसको लेबर पेन होगा तो कम से कम उस समय पे इन दोनों को उसकी हेल्प करना चाहिए थे, बट नाउ ऑल्सो दे आर नॉट हेल्पिंग हर। माधव डिडंट इवन केयर फॉर हिज चाइल्ड इन बुधियाज वॉम्प। दे आर पीलिंग स्टोलन पोटेटोज वाइल शी इज़ डाइंग। जब उसकी बिल्कुल ऐसे मरने वाली हालत हो गई थी ना, तब ये लोग क्या कर गए थे, बाहर बैठ के पोटेटोज पील कर गए थे, उस पोटेटोज़ को छील गए थे। अब आप सोचो कि कितनी इनह्यूमन बात है, मतलब जिस तरह का बिहेवियर शो हुआ है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो कुल मिला के बात ये कहना चाहती हूँ मैं यहाँ कि इस तरह का जो इनह्यूमन बिहेवियर है ये वैसे तो अभी भी हम इस जनरेशन में भी देखते हैं, लेकिन ये तब की बात है जब धनपत राय श्रीवास्तव मतलब प्रेमचंद ये स्टोरी एक्चुअली में, देखो वो जितनी भी स्टोरीज लिखते थे ना वो अपने सोसाइटी को ऑब्जर्व करके लिखते थे। और ये रियल लाइफ सिचुएशंस कई बार ऐसी क्रिएट होती हैं, अभी भी होती हैं विलेजेस में, तो उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने स्टोरी लिखी है। अब एक नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट हंग्री एंड ग्रीडी। ये दोनों बहुत ही हंग्री और ग्रीडी टाइप के पीपल थे। कौन, दिस माधव एंड his father Gisu। So they get their mouth burnt as they eat very hot potatoes। जब पील खा गए ना तो पोटेटोज खाने के लिए इतनी जल्दी मचाई उन्होंने कि उन्होंने अपना मुंह ऐसे जला लिया बिल्कुल ऑलमोस्ट। घिसू
escapes from this harsh present by remembering past. He remembers a feast given by landlord where he had eaten so much that he still considered it as best meal of his life. अपनी लाइफ का बेस्ट मील वो किस चीज़ को कंसिडर करता है? जब लैंडलॉर्ड ने एक बार पार्टी दी थी, ठीक है, फीस्ट दिया था सबको. They both eat potatoes while dreaming about the grand feast and sleep there without bothering about what happened to बुधिया. बुधिया के बारे में बिना सोचे वो दोनों सो गए वहाँ. आप सोचो कितनी गलत बात है ये. अब इसके आगे क्या होता है ना, देखो आपको एक तो समरी अभी तक की आई होगी समझ में कि किस तरह से स्टोरी चल रही है, ठीक है. यहाँ तक मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ. लेटर आई विल कम टू द नेक्स्ट वीडियो एज वेल कि इसमें नेक्स्ट क्या होता है. तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझो कि इसमें क्या है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है दैट यू हैव टू नोट डाउन फॉर योर एग्जाम्स एज वेल. सो थैंक यू फॉर नाउ एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.